मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से बजे पैगंबर साना आका देखा। मुजरई खल्क में मैंने देखा आलमे शाह को आलूदे खून। मैंने देखा आलमे शाह को आलूदे खून। मैंने नेज़े पा सरे दिलबर ज़हरा देखा। मुजरई खल्क में मैंने देखा असग़र का गला खून में तर। मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर। मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा। मुजरई खल्क में हाय क्यों हो न गई कूर के इन आँखों ने। हाय क्यों हो न गई कूर के इन आँखों ने। कैद खाने में सकीना का जनाजा देखा। मुजरई खल्क में बेरदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा।
बेरिदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा जिसकी मादर का किसी ने न जनाजा देखा। मुजरई खल्क में कहती थी ज़ैनब मुस्तर के खुदा खैर करे, रात को ख्वाब में ओरया सर ज़हरा देखा। मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। पर कहीं सिब थे पैगंबर साना आका देखा। मुजरई खल्क में बराए खुशनुदी चारदा मासूमिन अलैहिमुस्सलाम बावाज़ बुलंद तर सलावत। हिज़्ब दश्ते नैनवा मेरे लश्करे हुसैन, हिज़्ब दश्ते नैनवा मेरे लश्करे हुसैन। हुसैन का भी है हुसैन का गुलाम भी, हुसैन के से पर भी है तबर भी है हुसाम भी, हुसैन की ज़रा भी है कामा भी है सिहाम भी। हुसैन हुक्म दे अगर तो शिमर से कलाम भी, वगर न वो कुजा कुजा अमीरे लश्करे हुसैन। हिज़्ब दश्ते नैनवा मेरे लश्करे हुसैन। हुसैन इज़्न दे अगर अभी ये सब को देख ले, अभी रात को शाम को अभी हलब को देख ले, अभी अभी ये कूफियान बेअदब को देख ले। मुकाबला जो आ पड़े तो कुल अरब को देख ले, मिसाल शाह लाफता अमीरे लश्करे हुसैन। हिज़्ब दश्ते नैनवा मेरे लश्करे हुसैन।
बहादुरान सफ शिकन में इस जरी के तस्किरे दिलावरान तेगजन में इस जरी के तस्किरे हर एक वफा की अंजुमन में इस जरी के तस्किरे रसूल पाक के चमन में इस जरी के तस्किरे जरी दिलेर बावफा अमीर लश्करे हुसैन हिज़्ब दश्ते ननवा मेरे लश्करे हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व युतहहिरुहुम तत्हीरा ला सियमा ला बग़ैरिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतल आलमीन अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा वक़ाइदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब। सलवात तमाम तारीफ़ इस खालिक मखलूक के लिए ज़ेबा है जिसने इस कायनात को खल्क़ किया और तमाम दुरूद व सलाम मुक़द्दस ज़ात व बाई से तख़लीक़ कायनात है। सबसे पहले ईद अकबर ईद सईद ग़दीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद इस मकान दाइमी आखिरी आरामगाह जो मेरा और आपका है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीर मोमिनीन अली बिन तालिब सल्लल्लाहु सलाम अलैहि मुहम्मद बारहा कब्रिस्तान जाया करते थे और अक्सर पेशतर जब मोमिनीन वहाँ हुआ करते थे, असहाब हुआ करते थे, तो तंबीह क्या करते थे, याद दहानी क्या करते थे कि इस मट्टी से
इबरत हासिल करो, इसी मट्टी में तुम्हें जाना है। मौलाए मुत्तक़ियान अमीर मोमिनीन के पास चंद लोग आते हैं और कहते हैं, या अली, ये मुर्दा जिसकी रूह निकल चुकी है, हम इसकी आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। यानी क्या? उसे अपने मकान में छोड़ने आए हैं और आदाब इस्लामी के एतबार से हम इसे किबला रुख लिटाना चाह रहे हैं, मगर यह है कि जो अपना चेहरा किबले की तरफ कर ही नहीं रहा है। या अली, क्या करें हम? मौला कहते हैं, एक बार और कोशिश करो। मौला के सामने फिर चंद बार कोशिश की गई, मगर उसने अपना चेहरा किबला रुख नहीं किया। मौला का जवाब सुनिए। मौला कहते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में किबला रुख होकर नमाज ना पढ़ी हो, वो किबला रुख कैसे वो चेहरा होगा? तू बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद मोहम्मद। मुनासिबत भी है, बारहा तस्करा कर चुका हूँ। अलबत्ता मौलाना दाऊद साहब के सामने जसारत कर रहा हूँ मैं कि मौला की ईद अकबर, ईद सईद गदीर के मौके पर जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं, अलबत्ता अहले अरब और अहले फ़ारस में ये रसूमात में एक रस्म समझी जाती है कि ईद अकबर सईद गदीर के मौके पर मोमिनीन अपने महल्ले के सबसे बड़े सईद के पास जाते हैं। इस ईद सईद गदीर को ईद सैयद भी कहा जाता है कि हम अपने महल्ले के सबसे बड़े सैयद के पास जाकर ईदी तलब करें। मुल्ला अहमद नराकी अपने वालिद के हवाले से लिखते हैं कि मैं अपने वालिद मुल्ला मेहदी नराकी आलल मकामू के साथ और उनके चंद दोस्तों के साथ ईद अकबर सईद गदीर के मौके पर हमारे महल्ले इस्फहान में एक सैयद के घर गए ताकि ईद सईद गदीर की मुबारकबाद पेश करें और ईदी तलब करें। जब हम उनके घर पहुँचे, साहिब खाना सैयद ने कहा, मेरे घर इस वक्त चंद ख़वातीन मौजूद हैं, आप लोग कुछ इंतज़ार करें। बहुत तवज्जो कीजिए, पैगाम है। कुछ देर इंतज़ार करें, तवक्कुल करें, जैसे ही घर में जगह होगी मैं आपको दावत दूंगा। मुल्ला अहमद नराकी कहते हैं कि ये हर जगह पाया जाता है कि जब चंद अफराद मौजूद होते हैं तो उनमें से कोई आदमी ऐसा होता है कि जो मस्खरा शरारत करने वाले होते हैं। कहा कि चलो आए हम कब्रिस्तान चलते हैं। हमसाए में यानी उस मकान के बराबर में कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान दाखिल होते हैं और एक साहिब कब्र को कहते हैं, आज ईद सईद गदीर है, ए मुर्दा तू ही हमारी दावत कर दे। कब्र से आवाज़ आती है, फ़लाँ रोज़ फ़लाँ वक्त तुम लोग आ जाना, मैं तुम्हारी दावत करूँगा। अब कैसी ईद सईद, कहाँ की दावत, जब मुर्दा बुला रहा है। अब मैं भी यहाँ आया हूँ कब्रिस्तान में, मालूम नहीं है घर जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कब्रिस्तान शहर, कब्रिस्तान शहर कब्र, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शहरिस्तान, ये इलाकों के नाम है। कब्रों का शहर, मुर्दों का शहर। अब मुर्दा दावत दे रहा है तो जिंदा तो नहीं होंगे हम, यकीनन मुर्दा होंगे। अब वो लोग ये जब दावतनामा सुना, सब घबरा गए, मौला अमीर मोमिन को भूल गए, ईद सईद गदीर भूल गए। फ़र्ज़ कीजिए मंगल का दिन दावत दी। अब हर आदमी हमसाए क्या दावत शिरकत करता है, जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। अब तो मंगल के दिन का इंतज़ार करना है। मंगल का दिन आएगा और हम सब की रूह परवास हो चुकी होगी, हम मुर्दे के यहाँ दावत खाने जाएंगे। सब आदमी अपने अपने घरों को चले गए। मुल्ला अहमद नारागी कहते हैं, जब वो रोज़ मंगल का दिन आया, हर शख्स ने अपने खादिम को दूसरे घर भेजा, ज़रा देख क्या फलानी जिंदा या मर गया। सबके खादिम एक ही जवाब लाते हैं,
सब के सब जिंदा है। आखिर समझ नहीं आया। देख, जिंदा अगर कोई बात कहे तो वादा खिलाफी हो सकती है, जिंदा अगर दावत दे तो मुकर जा सकता है। मसलन मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप लेने आ जाए, कहें आपने तो कहा था 100 रुपये देंगे आप, मैं कहूँ मैंने कहा था, अच्छा मैंने कहा तो गलत कहा था मैंने, बात खत्म हो गई। जिंदा इस तरह अपनी जान छुड़ा लेगा। मुर्दा जब बात करता है अपनी मर्जी से बात नहीं करता, मुर्दा बात करता है इज़्न अल्लाह। वैसे तो हम भी जो बात करें अल्लाह ताला का इज़्न जब बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल खुसूसी अल्लाह ताला का इज़्न होता है। वैसे ही जैसे शब जुमा हमारे वालिदैन हमारे घर आते हैं, अपना हिस्सा लेने आते हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, असल में हमारा और आपका अकीदा कमज़ोर हो गया है। मुझे मेरा बचपना याद है कि जब हमारे वालिदैन या उन्हीं के वालिदैन को मैंने देखा कि शब जुमा आती थी, खुसूसी एहतमाम होता था कि आज शब जुमा है, शब मरहुमीन है। घर में अगर कोई फातिहा की चीज़ ना लाई गई हो तो आटा तो मौजूद है, उस आटे का हलवा बनाया जाता था और मरहुमीन को हदिया किया जाता था कि आज शब मरहुमीन है। मगर ज़माना एडवांस होता गया, हम एजुकेट होते गए, ये सब सुनी सुने बातें हैं, कोई मरहूम को फुर्सत नहीं है हमारे आने की। हकीकतन आते हैं। यकीन जानिए, शब नीमे शाबान की रिवायत, अलबत्ता लोग मुझे बाज़ दफ़ा बुरा भला कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप कह देंगे और इजाफा हो जाएगा। शब नीमे शाबान की रिवायत ज़ईफ़ है। मरहूमिन की शब है, कोई मरहूमिन की शब नहीं है। शब विलादत है, साइमुल हुज्जत कायम आलम मोहम्मद इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ मोहम्मद की विलादत की शब अहम तरीन शब है। मरहूमिन की शब अगर कवी रिवायत शेख अब्बास रहमा मनाजुल आखिरा में नकल करते हैं, वो शब जुमा की शब है, वो अहम तरीन रिवायत है। बहरहाल अब मुल्ला अहमद नराकी कहते हैं हम सब घबरा गए, सब ने दोबारा इस बात का इरादा किया कि हम दोबारा कब्रिस्तान जाते हैं। अब दोबारा कब्रिस्तान गए, साहिब कब्र यहाँ पहुँचे। जैसे ही लोग पहुँचे कब्र शिगाफ्ता हो गई, सीढ़ियाँ बन गई। अब किसकी हिम्मत कब्र में जाए? मेरी तो हिम्मत नहीं है, अलबत्ता मैं तो बाज़ दफ़ा मरूं को कांधा देते हुए घबराता हूँ, ऐसा ना हो जाए मैं भी इसी के अंदर गया, लिहाजा आगे पीछे देखता हूँ, कोई हिम्मत करो। ये कब्र में जाना बहुत आराम से कह रहा हूँ मैं, ज़रा एक कब्र खोद के मुझे बताइए और मुझे कहिए ज़रा लेट के बताइए, यकीनन घबरा जाएगा इंसान। अब हम मुल्ला अहमद नारागी कहते हैं कब्र शिगाफ्ता हो गई, कब्र में रास्ता बन गया, अब कौन हिम्मत करे? बहरहाल साहिब कब्र ने बुलाया, मर्ज तकलीद है। मुल्ला अहमद मेहदी नारागी अपने ज़माने में मर्ज तकलीद है, मुल्ला अहमद नारागी अपने ज़माने में मर्ज तकलीद, दोनों बाप बेटे। वाक़या ज़ईफ़ नहीं है, मर्ज तकलीद बयान कर रहा है। अब यहाँ पर गुफ्तारे नराकी में मौजूद है, 2 वॉल्यूम में किताब है, गुफ्तारे नराकी में मौजूद है ये वाक़या कि अब जैसे हम कब्र में गए कब्र बंद हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आज तो वाकई अल्लाह संजीदा हो गया है, हम तो मजाक कर रहे थे। एक मरहूम ने दूसरे मोमिन के ख्वाब में आया, कहा भाई दोस्त ज़रा बता हुआ क्या तेरे साथ मरने के बाद? मरने के बाद तेरे साथ हुआ क्या? कहा यार मैं तो दुनिया में मजाक किया करता, अल्लाह ये सीरियस हो गया। हम और आप बाज़ मजाक करते हैं, शरारत करते हैं, वो मरहूम ख्वाब में कहता है मैं तो दुनिया में मजाक ही किया करता था, अल्लाह में तो वाकई संजीदा हो गया मेरे साथ। बहरहाल एक लतीफ़ा है ये। अब जैसे ही कब्र में गए, कब्र शिगाफ्ता जो थी वो बंद हो गई। मुल्ला अहमद नारागी कहते हैं कि हमने दस्तरखान पे ऐसी ऐसी नेमात देखी जिनका खाना तनावुल करना चखना दरकनार, हमने कभी ऐसी नेमात देखी ही नहीं। शेख अब्बास रहमा मनाजुल आखिरा में लिखते हैं आलम बरज़क में की नेमात दायमी है और लजीज है, अगर वो सवाब और अजर का मुस्तहिक है
तो वो नेमात की लज्जत, शीरीन तर, खुश जायका, और अगर उसकी आक़िबत ख़राब है, उसके आमाल बुरे हैं, तो वही आलम बरज़ख हिस्सा है। आलम बरज़ख में मुझे आखिरत का भी इंतजार ना किया। आलम बरज़ख मरने के बाद से लेकर तया क़यामत तक या हशर व नशर तक की वो कैफियत को या वो पीरियड को कहा जाता है आलम बरज़ख। अल्लाह ताला ने मेरी बास खुसूसियात की वजह से मुझे इसी आलम बरज़ख में ये इनायात बरकत दी कि मुझे जन्नत की नेमात अता कर दी। आलम बरज़ख में वो जन्नत की नेमात अता कर दी। अब वो साहिब कब्र के साथ बैठ के उन नेमात इलाही का तनावुल भी कर रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं। लेकिन अजीब चीज़ के जो ख़ास हदिया करना चाहता हूँ अपने नफ्स को पहले, फिर आप लोगों को। जब साहिब कब्र ने उन लोगों को दावत दी, वो तमाम लोग उन दावत से या नेमात इलाही जन्नत की उन नेमा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। एक अजीब भयानक खौफनाक आवाज़ निकालता है साहिब कब्र। अब मुल्ला अहमद नराकी कहते हैं मेरे वालिद आयतुल्लाह मेहदी नराकी ने पूछा है साहिब कब्र ये आवाज़ ही तकलीफ़ किस बात की? का अल्लाह ताला आदिल है, दुनिया में बास अच्छाइयों की वजह से आलम बरज़ख में जन्नत की नेमात मुझे दे दी, तो अल्लाह आदिल है। बास कोताहियाँ, तवज्जो कीजिएगा, बास कोताहियों की वजह से, बास गफलतों की वजह से, बात अदम तवज्जो की वजह से मुझे बास सख्तियाँ आ रही हैं। जैसे ही मेरे बच्चे मुझे ज़मीन के हवाले कर गए या कब्र के हवाले कर गए, और जैसे ही कब्र बंद हो गई, हिसाब व किताब हुआ, मेरी बास कोताहियाँ, मैंने एक साल हज बैतुल्ला अंजाम देने के लिए आज़िम हज गया, हज का इरादा करके हज पे गया। अल्लाह ताला उन शोहदाए हज के दर्जा को बुलंद करे जो वाक़या मीना में शहीद हो गए, बड़ा दर्जा पा गए। हमें और आपको अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, अब वो बड़ा दर्जा पा गए। बहरहाल कि मैं आज़िम हज हुआ, हज के बाद आने के बाद मेरे बेटे ने दुकान की चाबियाँ मेरे हवाले की और कहा बाबा आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ कर्ज लिया था कारोबार के लिए, मैं अदा ना कर सका, आप आ गए हज पे से, लिहाजा आप जाने, आपका काम जाने। मैं दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ़ हो गया और आज दूं कल दूं, आज दूं कल दूं, देखे तवज्जो कीजिएगा, इनकार नहीं किया, इरादा किया आज दूंगा कल दूंगा। इसी असना में मेरी मौत वाक़ई हो गई और वो कर्ज मेरी गर्दन पे रह गया। अब बहरहाल अल्लाह ताला आदिल है, उस कर्ज की वजह से मुझे पहली शब बिच्छू ने मेरे अंगूठे को इस तरह चबाया या ऐसा डक मारा कि आज तक मुझे इसकी तकलीफ़ महसूस होती है। लिहाजा ये खौफनाक भयानक आवाज़ में निकालता हूँ। अगर तुम लोगों से हो सके, वाकई की सदाकत यहाँ से पता चल रही है, अगर तुम लोगों से हो सके इस्वान के फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ मकान मेरे बेटे का घर है, उसे कह दो कि हमारी तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा वो कर्ज मैं अदा ना कर सका। वाकई की सदाकत यहाँ से शुरू हो रही है। मुल्ला अहमद नराकी कहते हैं मेरे बाप मेहदी नराकी को साहिब कब्र ख्वाब में आए, कहा ए मेहदी नराकी तेरा एहसान है मेरे ऊपर, जैसे ही मेरे बेटे ने वो कर्ज अदा किया, यहाँ कर्ज का अदा होना था
वैसे मेरे ऊपर से वो अजाब उठा लिया गया। दूर पड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद में। यही वजह है अक्सर मासूमिन अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस साइमुल हुज्जत 8वें इमाम इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आलम बरज़ख का हिसाब व किताब या इंतज़ाम करते हुए आना इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। यानी आलम बरज़ख में इंसान के आमाल अच्छे होंगे तो आराम से रहेगा, अगर आलम बरज़ख में आमाल बुरे होंगे तो सख्ती में रहेगा। हाँ, जहाँ हिसाब व किताब की, पूरे सिरात की, आलम महशर की, आलम नशर की या और मकामात पे बात आएगी या नामा आमाल देने की बात आएगी तो हम होंगे तुम्हारे साथ। या शब अव्वल कब्र उस वक्त भी आ सकते हैं, मगर आलम महशर आलम बरज़ख में हम नहीं आ सकते। लिहाजा मुझे और आपको इस लम्हात का भरपूर तरीके से इंतज़ाम करना चाहिए कि बस जहाँ विलायत अमीरुल मोमिनीन कि जो हमारे तमाम आमाल और इबादत की कबूलियत की शर्त है, वहाँ हमारी शफाअत के लिए भी यही काफ़ी है। यही अल्लामा मदनी रहमा रूल हयात में नकल करते हैं, जब एक मरने वाला या मरने वाली इस दुनिया से जब जाती है या जाता है तो कब्र बंद होने के बाद मुनकिर नकीर आते हैं सवालों जवाब के लिए। दाएं जानिब से जब उसके ऊपर सवालों का तूफान आता है और सवालों के जवाब देता है, मगर कुछ कोताहियाँ होती है और वो दाएं जानिब की वजह से उसकी नमाज उसका दिफा करती है कि उससे अजाब से बचा ले। बाएं जानिब से फिर उसके ऊपर तूफान सवालों जवाब आते हैं, वो फिर सवालों के जवाब देते देते रुक जाता है और बाद सवालों के जवाब उसके पास नहीं तो रोज़े आगे बढ़ते हैं, रोज़ा उसका दिफा करती हैं। फिर मरने वाला देखता है मुझ पर मज़ीद सवालों जवाब होते जा रहे हैं, मेरी पायनी की जानिब पैरों की जानिब से सवालात आते हैं, बाज़ मुस्तहबात मेरा दिफा करती हैं, दीगर बाएं जानिब पायनी की जानिब से और सवालात किए जाते हैं और मैं उन सवालात का जवाब देता गया, मगर बाज़ कोताहियों की वजह से मुझ पर अजाब हमला करना चाहती है कि एक मर्तबा सीने के जानिब से एक नूर उठता है। अल्लामा मदनी से रहमा नकल करते रूल हयात में कि ये नमाज और रोज़ा ये मुस्तहबात और दीगर आमाल और इबादत कहती है, अरे भला तू कौन है कि जो इस नूर के साथ, इस रोशनी के साथ, इस उजाले के साथ, इस चमक के साथ इस मरने वाला या मरने वाले के सीने से उठ रहा है। एक मर्तबा वो नूर कहेगा अगर मैं ना होता तो ये नमाज ना होती, मैं ना होता तो ये रोज़े ना होती, मैं ना होता तो ये मुस्तहबात ना होते, मैं ना होता तो इसकी शफाअत ना होती। वो चारों नूर मिल के सवाल करते हैं भला आखिर तू वो कौन सा नूर है? वो कहता है मैं नूर है विलायत अमीरुल मोमिनीन, वो औलाद अली का नूर हूँ मैं। दूर पड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद। बस आखिरी रिवायत कि जहाँ अल्लामा मदनी से रहमा की ये किताब रूल हयात में इस तरह नकल किया, अल्लामा मदनी से रहमा की किताब बिहार अनवार जिल्द नंबर 77 कि एक मरतबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ फरमाए, उनके पास अबू हनीफा भी बैठे हुए हैं कि एक मरतबा 5 इमाम कहते हैं ए अबू हनीफा बता तू सूरह अल-हाक़िम तकासुर की इस आयत से क्या मतलब समझता है कि सुम्मा यतुसअलूना यौमा इज़िन अनिन नाइम। कहा कि फ़र्ज़ रसूल मुसल्लम आसान और वाज़ेह तर्जुमा है। अल्लाह ताला कह रहा है और फिर हम उस दिन तुमसे अपनी नेमात का तुमसे सवाल करेंगे। यकीनन फ़र्ज़ रसूल ये तो वही नेमात है कि जो तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या नेमात इलाही किस तरह हासिल की, हलाल तरीके से हासिल की, हराम तरीके से हासिल की, माल गज़्ब करके
उन चीज़ों से इस्तेफादा किया या अपनी ज़ाती कमाई से इस्तेफादा किया। एक मरतबा 5 इमाम कहते हैं, अरे तुझे मालूम नहीं है अबू हनीफा, ये विलायत वो विलायत है, अली औलाद अली की विलायत है। अगर इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में ना होगी तो तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फिर अबू हनीफा कहता है, बताइए फर्ज रसूल दीन के सतून कितने हैं? 5 इमाम बयान करते हैं दीन के 5 सतून है। पहला सतून नमाज, दूसरा सतून रोज़ा, तीसरा सतून हज, चौथा सतून ज़कात, 5वां सतून विलायत अली और औलाद अली। अरे एक मरतबा अबू हनीफा कहता है, ए फर्ज रसूल इन 5 सतून में सबसे अहम तरीन सतून कौन सा है? 5 इमाम कहते हैं वो सतून है अली और औलाद अली की मोहब्बत, वो 5वां सतून है। अरे एक मरतबा वो शख्स कहता है अबू हनीफा, अरे मौला, अरे ये तो हो सकता है कि इंसान नमाज पढ़े और फिर भी उसकी शफात हो, लेकिन रोज़ा रखे उसकी शफात हो, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन 5 में अहम तरीन विलायत अली और औलाद अली की विलायत हो। एक मतलब 5 इमाम कहते हैं तुझे नहीं मालूम हालत कसर में नमाज इंसान पर कसर हो जाती है, 4 रकात नमाज 2 रकात हो जाती है। बूढ़े पर, मरीज पर, ज़ईफ़ और कमज़ोर पर रोज़ा साकित हो जाता है। ज़कात जब अदा करेगा जब माल होगा, हज पे जब जाएगा जब इस्तिताअत हो जाएगी, मगर विलायत अली और औलाद अली बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हालत सफ़र में हो, हालत हाजिर में हो, विलायत अली और औलाद अली हर वक्त उसके साथ साथ रहनी चाहिए। मोहम्मद आल मोहम्मद यकीनन यकीनन ये मजलिस परचम कुशाई है अब्बास अलमदार के परचम की। हमारी आपकी पहचान यही परचम अहले बैत है, यही अलम हज़रत अब्बास का परचम हमारी पहचान है, हम और आपकी पहचान। और हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं हालत मैशर में, क़यामत के मैदान में हमें परवरदिगार आलम इसी परचम के से साया रखे और इसी परचम के तले हमारी शफाअत हो। जब उलमा मुबल्लिगीन बयान करते हैं ये हज़रत अब्बास का परचम हर इंसान की शफाअत नहीं करेगा, बल्कि उसी की शफाअत करेगा जो इससे मोहब्बत रखता होगा। कहा जाता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को वो जुब्बा दिया और कहा जाओ ये जुब्बा ले जाओ, मेरा कुर्ता ले जाओ, अपने बाबा की आंखों पर रखना, तुम्हारे बाबा की आंखों की रोशनाई दोबारा आ जाएगी। जैसे ही वो जुब्बा या कुर्ता लेके चले मिस्र से, जनाब यूसुफ के भाई 12 दिन का सफ़र बाकी है ज़मीन किनान का, और एक मरतबा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब याकूब कहते हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। भला जनाब यूसुफ के भाई वो जुब्बा लेके आ रहे हैं, वो कुर्ता लेके आ रहे हैं, उन्हें उस जुब्बे से कोई खुशबू नहीं आ रही, जनाब याकूब को उस जुब्बे से या कुर्ते से खुशबू आ रही है। जनाब याकूब के दीगर बच्चों को जनाब यूसुफ से मोहब्बत ना थी, अदावत थी, इसी वजह से उस जुब्बे से खुशबू नहीं आ रही थी। जनाब याकूब को अपने बेटे यूसुफ से मोहब्बत थी, अकीदत थी, मवद्दत थी, इसी वजह से जनाब याकूब को जनाब यूसुफ के जुब्बे से खुशबू आ रही है। बस हम और आप जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के परचम के साए जब भी हमारी शफाअत होगी, जब उनके ताबेदार इताअत फरमा बरदार होंगे, जब जाके हमारी शफाअत होगी, वाइल्ला शफाअत ना होगी। बस एक मरतबा वो आलम बयान करते हैं मुबल्लिगीन, मकातिल की रिवायतों में जो मुबल्लिगीन बयान करते हैं, अरबाब मिंबर बयान करते हैं, एक वो मौका आता है कि जब अबुल फज़ल अब्बास अपने आका मौला के पास आते हैं, ए फर्जंद रसूल, ए फर्जंद ज़हरा, मुझे इजाज़त दे दीजिए। अब्बास भी तो अली के फर्जंद हैं, मगर अब्बास जानते हैं करीब 21 रमजान का दिन था, मेरे बाबा ने मुझे बुलाया, अब्बास ये हुसैन कौन है? ये फातिमा का लाल है, अब्बास तुम
मेरा बेटा है। देख अब्बास, ऐसा ना हो जाए कोई ऐसा वक्त आ जाए और तू फातिमा के लाल पर अपने आप को कुर्बान कर देना। बस अब्बास वो आखिरी लम्हात में आते, एक मर्तबा कहते, या सैयदी या मौलाई, ए मेरे आका और मौला, मुझे आखिरी इजाजत दे दीजिए, मैं चाहता हूँ आप पे फिदा हो जाऊं। बस एक मर्तबा आपके मेरे मौला हुसैन शहीद करबला एक मर्तबा कहते, ए मेरे भाई अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। अरे एक मर्तबा अब्बास ने अपने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, मौला, ए मेरे आका मौला, वो लश्कर कहाँ गया जिसका मैं सिपह सालार था। अरे एक मर्तबा हुसैन जवाब ना दे सके, हुसैन से जुदा हुए अब्बास खैमे की तरफ बढ़ रहे, सकीना को देखा, एक मर्तबा आगोश में सकीना को लिया, बेटा सकीना, ए मेरी भतीजी सकीना, बताओ तुम्हें प्यास नहीं लगी? अम्मू जान, मुझे भी प्यास लगी है। दीगर बच्चों से वादा किया मैंने, मेरा चचा बहादुर है, शेर अली है, शेर हैदर है, वो नहर फुरात पर जाके हम सब के लिए पानी लेके आएंगे। एक मर्तबा सकीना को आगोश में लिया, दूसरे हाथ में मशके सकीना ली, एक मर्तबा हुसैन के जानिब आगे बढ़े। एक जुमला हुसैन ने कहा अब्बास को, एक जुमला हुसैन ने सकीना को कहा। हुसैन ने अब्बास कहा, मेरे भाई अबुल फजल अब्बास, अब हम ना रोकेंगे, तुम सकीना की सिफारिश लेके आ गए। दूसरा जुमला हुसैन ने सकीना को कहा, बेटा सकीना, अभी तो तुम अपने चाचा की, अपने अम्मू की सिफारिश लेके आई हो, मगर सकीना यौम आशूरा करबला का मैदान होगा, असर आशूरा होगी, जब तुम्हें तुम्हारा चचा याद आएगा, जब मुंह पे तमाचे पड़ रहे होंगे, कानों से गोशवारे छीने जा रहे होंगे। अरे एक मर्तबा हुसैन ने इजाजत दी, अब्बास ने मशके सकीना को लिया, मक्तल की जानिब आगे बढ़े, नहरे फुरात में पहुंचे, मशके सकीना भरी, अलम को अपने हाथ में लिया। अब अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं, अश्कियों को वासिले जहन्नम करते जा रहे हैं। अरे एक मर्तबा वो सदा बुलंद हुई, ए मुजाहिदों, ए लश्करियों, सब मिल के हमला करो। एक मर्तबा अब्बास पे वो हमला हुआ, दायां बाजू कटा, बायां बाजू कटा, मशके सकीना को दबाया। अरे एक मर्तबा जब हुरमला को कहा गया, हुरमला बता तूने करबला के मैदान में क्या क्या अपने शुजाअत के जौहर दिखाए। अरे मुख्तार को हुरमला बयान करता है, एक 3 फल वाला मैंने तीर उस वक्त मारा जब सिबे सालाल लश्कर हुसैनी अबुल फजल अब्बास मशके सकीना को लेके खैमगाह की जानिब आगे बढ़ रहा था। हुरमला ने कहा, मैं वो 3 फलों वाला तीर लेके मशकीना सकीना पे मारा। बस एक मर्तबा मशके सकीना से पानी का बहना था, अब्बास की उम्मीदें करबला की मैदान में बह गई। अब्बास कहते हैं अब खैमे जाके क्या करूं, बस मुख्तसर एक मर्तबा अब्बास ने आवाज़ दी, ए मेरे आका मौला, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। बस हुसैन ने जब आवाज़ सुनी, एक मर्तबा दोनों हाथों से कमर को पकड़ लिया। अलान इनका ज़हरी नहजुल बलागा में मौला का ये जुमला महफूज है कि एक मर्तबा मौला का ही हुसैन का ही जुमला मकालिल की रिवायत में मौजूद है कि हुसैन ने एक मर्तबा कहा, अब्बास तुम क्या गए, अब्बास तुम क्या गए। हुसैन की कमर टूट गई। अरे अब्बास के लाशे पे पहुंचे, बस एक मर्तबा अब्बास से कहा, भैया अब्बास जरा कोई वसीयत तो बयान करो। अब्बास कहते हैं, आका मौला सैयदी, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, जब इस दुनिया में आया सबसे पहले आपकी ज़ियारत की, चाहता हूँ इस दुनिया से जाऊँ, आखिरत के लिए जाऊँ मैं,
हमेशा हमेशा के लिए मैं आपको खुदा हाफिज ही कहूँ, इससे पहले आखिरी दीदार, आपका आखिरी दीदार कर लूँ। मगर आका मैं आपको जहमत ना देता, एक आँख में तीर है, दूसरी आँख में खून भराया है। एक मर्तबा हुसैन ने दामन अब्बास से आंखों से खून को साफ किया। अब्बास ने अपने आखिरी दीदार अपने आका मौला का किया। हुसैन कहते हैं भैया अब्बास, जब से तुमने होश संभाला हमेशा हमें आका सैयदी मौला ही कहा। मेरी भी आरज़ू है, मेरी भी तमन्ना है कि तुम मुझे एक बार मुझे अपना भाई कह के पुकार लो। अब्बास ने अपनी आंखें आसमान की जानिब की। परवरदिगारा 21 रमजान थी, कूफा शहर था, मैंने अपने बाबा से वादा किया था, बाबा कभी हुसैन को भाई ना कहूँगा, हमेशा आका मौला कहूँगा, अपने आप को गुलाम बनाऊँगा। मगर अब्बास कहते हैं परवरदिगार मैं क्या करूँ, वक्त का इमाम से वादा किया था, यहाँ वक्त का इमाम मुझसे आरज़ू करता है मेरे वादे की वफा कर ले। बस मकादिर की रिवायत को नफ्सुल महमूद दर करबला के गुज़श्त में शेख अब्बास उम्मी अल रहमा नकल करते हैं। अब्बास ने जुमला तमाम ना हुआ था, परवरदिगार ने अब्बास के वादे को पूरा किया। अब लाशा उठाया नहीं जाता। अब्बास के परचम को हुसैन ने लिया, वो अलम को लिया। अब मक्तल से खैमेगाह की तरफ आगे बढ़े। सकीना ने जब देखा परचम में अब्बास आ रहा है, सकीना ने बच्चों को जमा किया, आओ आओ बच्चों, मेरा चचा पानी ले आया, मैं तुम सबको सैराब कर दूंगी। जैसे जैसे जुलझना आगे आता गया, सकीना की उम्मीदें टूटती गई। बच्चों को जमा किया, ए बच्चों मैं तुमसे अपना वादा वापस ले रही हूँ। मेरा अम्मू हमेशा हमेशा के लिए मेरे मुराद में सो गया, और उनका बच्चा मेरे बाबा ले गया। हुसैन या 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 हुसैन। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। है लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए। ऐ कैदियों दुआ दो ये दिन ना हम पे आए। लेकर दुआए हमसे दिल भी दुखा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा
फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं माँ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे हैं हाथ रस्सियों में माँ के ऐसे जकड़े बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं क्या शाम आ गया है सब मोमिनीन अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं ऊंचा रहे अपना आलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना जब भी अलम ऊंचा रहे अपना सब मिलके अलम ऊंचा सारे मामला सारे अपना अलम ऊंचा रहे जब तक है दौरे आसमां जब तक है दौरे जब तक है दौरे आसमां जब तक है दौरे आसमां सुन ले ये हर पीरो जवा सुन ये हर पीरो जवा आवाज पर शबीर की बढ़ता रहे ये कारवां रुकने न पाए ये कदम ऊंचा रहे अपन माशाल्लाह सारे मोमिनीन रहे मिलके अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम जब भी कोई मुश्किल पड़ी जब भी दुनिया मुश्किल पड़ी दुनिया इसी दर पर झुकी दुनिया इसी दर पर झुकी सीनों में बल खा कर इधर उठी सदाएं या अली निकला उधर बातिल का दम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा मिलके अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा मिलके अपना अलम अब्बास है नाम वफा अब्बास है नाम वफा आगाज़ो अंजाम वफा आगाज़ो अंजाम वफा मुँह मोड़ कर दरिया से जो पीता रहा जाम में वफा होते रहे बाजू कलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा अपना अलम ऊंचा मिलके अलम ऊंचा अब्बास है ये परचम टूटे दिलों की आस है माशाअल्लाह अब तक किसी पर चमतले जिंदा किसी की प्यास है जिसने सहे लाखों सितम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा कब तक ना
कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर कल्ब पर छा जाएगा अपना हुसैन इब्न अली, उस दर पे हर से होगा खम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। ए नौजवाना ने अज़ा, तुम हो किसी दिल की दुआ, माशाअल्लाह, ताश उठती रहे सीनों से मातम की सदा, है अकबर का गम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब एक सूरह फातिहा शहीद हमीद अली बोजानी और तमाम शहदा और जुमला मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन, और आप अपने रिश्तेदार मरहूमीन के नाम भी ले सकते हैं। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।